सर, आपके सामने आज लेकर आया हूँ 9th क्लास का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम आज आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारी इसमें कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आज उन्हें हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम उन्हें समझेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, पहला होता है इसमें कैटेगरी नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या होती है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल मतलब जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जो हम गिनती पढ़ते हैं 1 से लेकर, तो हमारे नेचुरल नंबर हमेशा होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जाएगा अनंत तक, इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी, जहां तक आपको काउंटिंग्स आती है, जहां तक आपको गिनती आती है, वहां तक की डिजिट को हम कहते हैं नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। अब इसके बाद होता है होल नंबर। आज मैं आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, जो कि बच्चे आगे कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके परिवार में 3 सदस्य हैं, मम्मी, पापा और आप। अगर आपकी दीदी या किसी और दूसरी फैमिली से कोई छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी आ जाए, तो क्या वो आपके घर का काम करता है? नहीं, पर उसके आने से आपका परिवार भरा पूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी ऐड कर दें एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, अगर मैंने इस फैमिली में 0 को भी ला दिया, इंक्लूड कर दिया, तो ये एक भरा पूरा परिवार बन जाएगा। यहां तक हम कह सकते हैं कि 0 की तो वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, पर अगर हम 1 के पीछे 0 लगा दें तो 1 की वैल्यू हो जाती है 10, और 10 के पीछे अगर एक और 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 100। इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 के इस परिवार में आ जाने से ये फैमिली पूरी हो गई, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। अगला देखते हैं हम इंटीजर, पूर्णांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों टाइप के नंबर इसमें आते हैं। अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं? ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं, सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हम समझ सकते हैं कि इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर कहलाती है। अब दूसरा हमारा पॉइंट होता है ऑड। ऑड को हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर क्या होंगी? जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा रेशनल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का मतलब, जैसे कि 9th क्लास का पहला चैप्टर का टॉपिक ही रेशनल नंबर है, तो उसे आप हम अच्छे से समझते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होगा जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में होंगी, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा Q है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो इस टाइप की जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी उन्हें हम कहेंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4, 9/5, 4/2। यहां पे मैंने देखिए ध्यान से 2/3 लिखा, मतलब P/Q के फॉर्म में तो है, पर
क्या 4 p अपॉन q के फॉर्म में है? तो आपका जवाब होगा नहीं। पर मैं आपको बताता हूं कि ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है। पर कैसे? मैं यहां लिख देता हूं 4 अपॉन कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1 होता है ना। तो अगर आपको सिंगल डिजिट दिख रही है, उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, उसका मतलब होता है 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यहाँ पे 9/5 p अपॉन q के फॉर्म में, 4/2 भी p अपॉन q के फॉर्म में है। तो इस तरह से रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जहां पर q 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अगला होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर, यहां पे ये रेशनल था जो p अपॉन q के फॉर्म में होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। कैसे? एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, √13। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर रूट वाली वैल्यू इरेशनल नंबर होगी? तो आपका सोचना बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि हर रूट वाली वैल्यू इरेशनल हो, पर आपका ये कंफ्यूजन भी मैं आज दूर करूंगा। अगर मैंने 2 और 3 के बाद √4 ले लिया होता तो क्या इरेशनल नंबर होता? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना भाई। तो ये हो गया 2। अब ये क्या 2 इरेशनल होगा? नहीं, ये इरेशनल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 लगा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, और ये बन गया किसके फॉर्म में? p अपॉन q के फॉर्म में। और जो p अपॉन q के फॉर्म में होता है वो होता है रेशनल नंबर। तो √4 को हम इरेशनल में नहीं लिखेंगे। इस तरह से √5 के बाद √7 को भी आप इरेशनल कहेंगे, पाई की वैल्यू भी आप इरेशनल कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आज इंट्रोडक्शन हुआ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा रियल नंबर, नेक्स्ट होगा प्राइम और नेक्स्ट होगा कंपोजिट। तो हम पहले पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहते हैं वास्तविक नंबर। रियल नंबर में आपका 2 टाइप के नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ सकते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो होता है हमारा प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य नंबर। जैसा कि प्राइम का मतलब होता है पहले आने वाला, तो या एक। प्राइम मतलब ऐसे नंबर जो मैंने यहां पे लिखा 2, 3, 5, 7। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहां पे 2 लिखा हूं तो 2 का मतलब ये कि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट 3 को देखते हैं। 3 को कोई डिवाइड कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। इसे कर सकता है 1 और खुद 3, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही सेम केस आगे इन नंबर्स के लिए भी अप्लाई होंगे। 7 के बाद और कौन हो सकता है? 11। इसके बाद और कौन हो सकता है? 13। तो आप इन सब में देखेंगे कि जिन डिजिट में 1 से डिवाइड कर सकते हैं या उसको खुद से डिवाइड कर सकते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, वही आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका खुद में और खुद के अलावा दूसरी डिजिट से भी भाग चला जाए। इसका मतलब जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं तो लिखूंगा 4, 6, 8, 10। अब इन्हें हम समझते हैं कि कैसे। जैसे मैंने लिखा 4 में किस किस चीज से भाग चला जाता है? 4 में हम किस चीज से पूरा डिवाइड कर सकते हैं? तो हम यहां देख सकते हैं कि 1 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और
खुद से भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताया कि मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे यहां पे 1 2 3 2 से ज्यादा हो गए। अब एग्जांपल लेते हैं 6 में किस चीज से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3 और एक होगा खुद 6। तो यहां पे मोर देन 2 फैक्टर आए, 1 2 3 4, यहां पे 4 फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं 8 खुद से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। यहां पे भी मोर देन 2 फैक्टर हुए, इसका मतलब ये कंपोजिट होगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको नंबर सिस्टम में कुछ डेफिनेशन समझाई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।